सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 63 और लोगों की मौत के साथ राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6092 हो गई है। 3064 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 63 और मरीजों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वक्त 45,024 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि 3,66,321 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, जिनमें से 4,269 को पिछले 24 घंटों में छुट्टी दे दी गई है। राज्य में उपचाराधीन मामलों में भी लगातार गिरावट आ रही है और अब स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.75% हो गई है। हाथरस कांड को लेकर बढ़ते राजनीतिक हलचल के बीच पुलिस ने यूपी में जातीय संघर्ष की साजिश को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। माहौल बिगाड़ने की साजिश को लेकर प्रदेश में 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। हाथरस में दर्ज कराए गए 6 मुकदमों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, भीम आर्मी के नेताओं समेत अन्य अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। पूर्व विधायक राजवीर सिंह के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश के मामले में लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ ग्रामीण, बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर व प्रयागराज में अलग अलग 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके तहत 5 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कथित गैंगरेप मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुमार ने कहा कि हाथरस मामले को लेकर एक साजिश के तहत प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। हाथरस मामले को लेकर योगी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। बीते शनिवार से राहुल, प्रियंका गांधी और उसके बाद रविवार को सपा, रालोद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। फिलहाल पीड़िता का बुलगड़ी गांव सियासी पार्टियों के लिए एक तरह का टूरिज्म स्थल बन गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़िता परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होनी चाहिए। संजय सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने पीएफआई के दलालों वापस जाओ का नारा लगाते हुए संजय सिंह पर स्याही फेंक दी। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये भाजपा ने कराया है। आरोपी युवक का नाम दीपक शर्मा बताया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। आपको बता दें कि हाथरस मामले को लेकर इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस का दावा है कि घटना के बाद रातों रात एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम बनाई गई। इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी के गलत बयान प्रसारित किए गए ताकि माहौल बिगड़ सके। लेकिन इसके खुलासे के बाद कांग्रेस और सपा सत्ताधारी दल भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसे फर्जी और हास्यास्पद करार दिया है। कहा कि इससे भाजपा का दलित चेहरा सामने आया है। वहीं सपा ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं, लोग सावधान रहें। सीएम योगी और उनकी टीम द्वारा होने वाले दंगों को रोकने के लिए समाजवादी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। हाथरस के पीड़िता परिवार का केस सुप्रीम कोर्ट की चर्चित वकील सीमा कुशवाहा लड़ेंगी। इसके लिए वे फीस नहीं लेंगी। सीमा ने 2012 में निर्भया का केस लड़ा था। चारों दरिंदों को इसी साल 20 मार्च को फांसी दे दी गई थी। ऐसे में हाथरस के पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि
पीड़ित परिवार काफी डरा सहमा है। पहले बेटी को मार दिया गया, फिर प्रशासन ने उसे जबरन जला दिया। अब जातीय गोलबंदी के कारण इलाके में दहशत है। आरोपियों का परिवार साम दाम दंड भेद अपना रहा है। सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया और अन्य चीजें दे दी गई हैं, लेकिन मीडिया में केस बंद होते ही सरकार इसे भूल जाती है। हाथरस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जालौन में कहा कि महिलाओं के सम्मान को लेकर योगी सरकार गंभीर है। जो जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाह रहे हैं उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि पीड़िता के परिवार को धमकाने और जबरन आधी रात पीड़िता का शव जलाने के आरोपों से घिरे डीएम पर कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री ने चुप्पी साध ली। डीएम पर कार्रवाई कब होगी, इस सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री ने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सीबीआई जांच से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाथरस मामले में सियासत जारी है। इस बीच यूपी पुलिस ने भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर समेत 500 अज्ञात पर शासनी कोतवाली में केस दर्ज किया है। वहीं चंदपा थाने में सपा और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है। सपा, रालोद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर धारा 144 लागू होने के बाद भी भीड़ लेकर पीड़िता के गांव पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों पर 147, 148, 323, 504, 332, 353, 427, 188 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस कांड को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय प्रचारक पंकज धवरैया ने एक खून से लिखा पत्र एसडीएम सदर को सौंपा। एसआईटी को प्रेषित इस पत्र में कहा गया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। भ्रामक खबरें फैलाने वाले राजनेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पंकज धवरैया ने कहा कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी बेगुनाह को फंसाया गया तो हाथरस में वो आंदोलन होगा जिसे लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इससे पहले रविवार को पूर्व विधायक के आवास पर शुरू हुई इस पंचायत में हाथरस मामले को लेकर कई अहम बातें रखी गई। पंचायत में क्षेत्र के सवर्ण समाज के लोग भी इकट्ठा हुए। पंचायत के दौरान सवर्ण समाज के लोगों ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को निर्दोष बताया है। वहीं सीएम योगी के सीबीआई जांच की सिफारिश वाले फैसले का सवर्ण समाज के लोगों ने स्वागत किया है। हाथरस से भाजपा सांसद राजवीर दिलेर के बाद बरौली विधायक अलीगढ़ की जिला जेल पहुंचे। जेल के अंदर वह करीब 45 मिनट बाद बाहर आए। सांसद के बाद अब विधायक के जेल में जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि विधायक जेल में बंद उन चारों आरोपियों को मिलने पहुंचे थे जो हाथरस प्रकरण में बंद हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। आलोक सिंह जेल अधीक्षक जिला कारागार ने बताया कि जेल में गंगा सिंह नाम का बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसकी पैरोल की प्रक्रिया मालूम करने के लिए भाजपा की विधायक अधिवक्ता के साथ जेल में पहुंचे थे। बंदी से मुलाकात करने के बाद वह वापस लौट गए। हाथरस कांड को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ऐसी ही एक जघन्य घटना यूपी के बलरामपुर में भी हुई है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो आरोपी है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए वोट बैंक के डर से लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक जगह विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी घटना के लिए विरोध नहीं किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमारे पास एक सर्वे और ओपिनियन आ सके।
प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन भी विपक्षी दलों पर आक्रामक रहे। उन्होंने कहा कि कुछ अराजकतावादी लोगों को गत 6 वर्षों से देश के भीतर बना विकास और सकारात्मकता का भाव सुहा नहीं रहा है। ऐसे लोग जातीय हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहे हैं। हमें अपने विकास परक प्रयासों से ऐसे अराजक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी विपक्ष की तुलना कीचड़ से करते हुए कहा कि कीचड़ में ही कमल खिलाना है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन और बिजली कर्मियों के बीच पाला खिंच गया है। निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत कर्मियों की चेतावनी के बावजूद समझौते का कोई रास्ता नहीं निकला और कर्मचारी अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए। इस प्रदेश व्यापी आंदोलन से पूर्वी यूपी के वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर समेत कई जिलों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं सुनी गई और अनेक काम भी प्रभावित रहे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में जिन बिंदुओं पर विद्युत कर्मचारी नेताओं द्वारा सहमति जताते हुए समझौता पत्र तैयार किया गया, उस पर असहमत प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया। अध्यक्ष के इस रुख से नाराज नेताओं ने कार्य बहिष्कार को यथावत जारी रखने का फैसला किया है। श्रीनगर के नौगाम में तैनात डलमऊ के मीरानपुर मजरे अलहौरा गांव निवासी सीआरपीएफ के जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गए। बहादुर जवान की शहादत की खबर सुनकर उनके घर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। शहीद का पार्थिव शरीर परिवारजनों को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह के शौर्य को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नाम शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। मेरठ में इस समय लंबी दूरी की 3 ट्रेन नंदा देवी, गोल्डन टेम्पल और जनशताब्दी गुजर रही है। लखनऊ और प्रयागराज को जोड़ने वाली कोई ट्रेन नहीं है। त्योहारों का सीजन शुरू होने को है। मध्य और पूर्वी यूपी में रहने वालों की मेरठ में अच्छी खासी संख्या है, जिससे लोग परेशान हैं ट्रेनें नहीं चलने की वजह से। जौनपुर में दुकान बंद कर घर जा रहे मुरलीपुर गांव निवासी चितौना गांव के बीडीसी सदस्य व डेयरी संचालक शैलेंद्र यादव को बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रास्ते में गोली मार दी। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां मौत हो गई। घटना का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।